इंस्टाग्राम पर आरजे हनी ने फिर से एंट्री मारी है। कहानी चल रही है अदिति, एक अनोखी प्यार की कहानी, और ये अनोखी ही लग रही है। इतनी कहानी सुनने के बाद इतना तो समझ में आ रहा है कि अदिति वो नहीं है जो वो बता रही है। ये कहानी आपको कैसे लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। पूर्णमासी की रात और अदिति परेशान घबराई हुई सी कमरे के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ तेज कदमों से चहलकदमी कर रही थी। ललित के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। आखिर उसने कुछ सोचा और ललित को आधी रात में आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी और उसे उसी समय आइसक्रीम लाने को कहा। ललित उसकी बात को टाल नहीं पाया और तुरंत ही आइसक्रीम लेने निकल गया। जैसे ही ललित घर के बाहर गया, अदिति जल्दी से कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उस कमरे से किसी के चीखने की बहुत तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा मानो कोई बहुत ही पीड़ा से तड़प रहा हो। उस कमरे में तो अदिति थी, लेकिन आवाज अदिति की नहीं लग रही थी। इतनी तेज दर्द भरी आवाज से पूरा मोहल्ला जैसे दहल गया हो। मोहल्ले के सभी लोग घरों से बाहर निकल देखने लगे कि ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर में आवाजें आनी बंद हो गई और सभी अपने घरों को चले गए। कुछ समय बाद ही ललित घर लौटा तो उसने अदिति को आवाज दिया, अदिति तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ, कहाँ चली गई? अभी इतनी जिद कर रही थी और अब दिल भी नहीं रही है। उसके जवाब ना देने पर वो थोड़ा चिंतित हो इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नजर उस कमरे में पड़ी जो अंदर से बंद था। ललित ने अंदर जाके देखा तो अदिति जमीन पर बेहोश की हालत में पड़ी थी। अदिति अदिति कहते हुए परेशान सा ललित उसे उठाया, कमरे में लेकर आया, उस पर पानी छिड़का, फिर उसे थोड़ा थोड़ा होश आया। क्या हो गया था तुम्हें? बेहोश कैसे हो गई थी? मुझे नहीं पता ललित, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अचानक से कोई आवाज आई तो मैं उस कमरे में गई, फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। चलो कोई नहीं, तुम परेशान मत हो। तुमने आइसक्रीम खानी थी ना, लो मैं लेकर आया। तुम कितने अच्छे हो ललित, मेरी खुशी के लिए आधी रात को भी तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेने गए। कहते हुए अदिति ललित के गले लग गई। पागल, प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बस तुम्हारी एक छोटी सी ख्वाहिश थी, कैसे ना पूरा करता। ललित एक बात बताओ, कभी मेरे बारे में तुम्हें कुछ अलग बात सुनने को मिले? मतलब कोई कुछ कहे तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? अपनी जिंदगी से निकाल के तो नहीं फेंक दोगे? पागल क्या, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कान का कच्चा नहीं हूँ जो कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे तो मैं यकीन कर लूंगा। लव यू ललित, लव यू टू मेरी जिंदगी। कहते हुए उसके गले लग गई। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कहते हुए दोनों ही सो गए, लेकिन उस रात अदिति की आंखों में नींद नहीं थी। उसने आज की रात अपना सच ललित से छुपा तो लिया, लेकिन मन ही मन वो डर रही थी कि कब तक वो छुपा पाएगी। एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। तब क्या ललित उसे उसी तरह से प्यार करेगा या फिर उसे जिंदगी से निकाल देगा? मन ही मन उसे घुटन भी हो रही थी ललित से अपनी सच्चाई छुपाने का। अदिति का मन उसे बता देना चाहता था अपने प्यार के लिए, और ललित को खो देने का डर उसे सच्चाई बताने को रोक रहा था। यही सब सोचते सोचते उसे काफी मुश्किल से नींद आई। सुबह जब अदिति खाना बनाकर ललित के लिए खाना पैक करके ललित को दे रही थी, तभी खाना पकड़ते ही अदिति का हाथ ललित के हाथ से छूट गया और अचानक से उसके मानस पटल पर धुंधले धुंधले दृश्य चलचित्र की भांति चलने लगे। उसने देखा कोई व्यक्ति रास्ते पर जा रहा है और पास में बैठी एक बस उसे टक्कर मार रही होती है। उसके सर में दर्द और चक्कर सा आ गया। अरे अदिति क्या हो गया? तुम्हारी तो रोज तबीयत खराब हो रही है, बैठो तुम यहाँ, मैं पानी लेकर आता हूँ। कहता हुआ वो अदिति को बैठाकर पानी लेने चला जाता है। आज मैं तुम्हें ऑफिस से लौटकर डॉक्टर के पास दिखाने ले जाऊंगा, तुम बहुत ही कमजोर हो गई हो, पानी देते हुए ललित ने कहा। अदिति को ऐसा तभी होता है जब किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है। आज काफी समय बाद उसे ऐसा हुआ, तो क्या ललित के साथ ऐसा होने वाला है क्या? सोचते ही उसकी रूह तक कांप गई। ललित प्लीज आज ऑफिस मत जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। कहते हुए वो ललित के सीने से लिपट गई। अरे तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। अच्छा जल्दी आ जाऊंगा। कहते हुए अदिति को समझाया। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर मेरे पास बैठो फिर चले जाना। वो कुछ देर के लिए उसे रोकना चाहती थी, जैसे उसे ललित के साथ अनहोनी को जान गई हो और होने वाली अनहोनी को टालना चाहती थी। अदिति ललित को बहुत प्यार करती थी, वो कभी उसे खोना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद ललित ऑफिस चला गया। क्या बात है अदिति, आज तो लग रहा है तुमने मुझे बहुत मिस किया। फोन पर फोन, ललित ने घर में कदम रखते हुए अदिति को छेड़ते हुए कहा। बस पता नहीं क्यों आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कहते हुए अदिति ने बात टाल दी। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना है, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ जब तक। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो कहीं से बीमार लग रही हो क्या? हाँ मेरी राजकुमारी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, कई दिनों से चक्कर तो मुझे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो मुझे कमजोरी से आ रहे थे। पक्का अब मैं कल से खूब खाना खाऊंगी, फिर तो ठीक है ना? छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली। तुमको बस बहाने चाहिए, औरतों से भला कोई जीत सकता है क्या? हंसते हुए ललित बोला। चलो अच्छा बैठो, आज मैं तुम्हें मस्त अदरक वाली चाय पिलाता हूँ। कहते हुए ललित किचन में चाय बनाने चला गया और अदिति के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई।
जब तक ललित चाय बनाता है, अदिति उसका बैग, टिफिन, फोन आदि सब निकाल कर रखती है। जैसे ही वो उसका फोन छूती है, उसे फिर से महसूस होता है और उसे फिर धुंधला धुंधला दिखाई देता है कि अभी थोड़ी देर बाद ललित का फोन बजता है और जरूरी काम होने पर वो घर से निकल जाता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। फिर वही बस वाली दुर्घटना दिखाई देती है तो बस से बचकर किनारे हो जाता है। तभी कुछ गुंडे टाइप के लोग उसे मारने लगते हैं और मार मार कर उसे लहूलुहान कर देते हैं। अदिति फिर से ऐसा देख अब वो शाम को ललित को जाने से कैसे रोके, उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या करे कि आज रात ललित घर से बाहर न जाए। मन ही मन फिर कुछ फैसला किया और फिर ललित चाय लेकर आता है और अदिति को हॉल में ना देखकर अदिति कहाँ हो आवाज लगाता है। तभी कमरे के दरवाजे के खुलते ही हल्की सी आवाज और उससे आती हल्की हल्की खुशबू उसके मन को महकाने लगती है और वो मदहोश हो उस तरफ खींचा चला जाता है। अंदर जाकर ललित को एक अनोखा ही दृश्य दिखाई देता है। इस एपिसोड का आखिरी पार्ट पढ़ने के बाद मुझे वो अमृत वाली स्टोरी याद आ गई, जो कि तो इस स्टोरी का ये एक और एपिसोड था। अब ललित को वो जाने से रोक पाती है या नहीं और सच में ललित के साथ वो दुर्घटना होगी या नहीं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे।